आप सभी को राधे राधे। हमारे चैनल जर्नी ऑफ स्टेनोग्राफर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है और आज है उसका डे 3। आज आपको क्या करना है, जो बिगनर्स हैं उनका नाउन नाउन कंप्लीट हो चुका होगा। आज उन्हें प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट करने हैं। ठीक है, सिर्फ कहीं से भी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कहाँ से करना है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर कर दूंगी कि आप लोग कहाँ से पढ़े, कौन सा बेस्ट है, या फिर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या करना है। इंग्लिश में जो बिगनर्स हैं उन्हें करना है प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, और साइनो एंटो 20 करने हैं। जो आगे आगे के 20 20 20 20 करते रहने हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे एक बार कंप्लीट हो जाएंगे। हमें अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ आप बस पढ़ लिए छोड़ दिए। याद करना है। मैं इसलिए इनकी क्वांटिटी इतनी कम रख रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से याद कर पाएँ। याद करना है साइन वन टू 20 और ईडियम 30 और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं 15। ठीक है, ये जो करें आप अच्छे से याद करके कीजिएगा, इसीलिए मैं इतनी कम क्वांटिटी रख रही हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इन्हें अच्छे से याद कीजिए, सिर्फ वर्बली पढ़िए नहीं, अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद में जीके में हमें करनी प्रस्तावना। अब हमारे 2 टॉपिक हो चुके थे, अब हमारा प्रस्तावना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें भाग 1 और 2 भी दिया है। रीजनिंग में अब आपको रैंकिंग के कॉन्सेप्ट करने हैं। रैंकिंग ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, तो आप लोग उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कुछ ही कॉन्सेप्ट है। और उसके साथ साथ आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आज। फिर कल नेक्स्ट हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। आज 50 क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद में जो बिगनर्स हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, अभी से स्टेनो लेकर के चलिए, तो ही आप लोगों का शॉर्ट हैंड अच्छे से एग्ज़ाम तक आप 120 स्पीड ला पाएंगे। क्योंकि कल ही का जो एग्ज़ाम था, कल हमारा ग्रेड सी और ग्रेड डी हिंदी स्टेनो का एग्ज़ाम था, उसमें फ्लक्चुएशन दिखा था, स्पीड को 110 तक लेके जाया गया था उसमें। इसलिए जब तक हम 120 ईजीली नहीं लिख पाते, तब तक आप लोगों को शॉर्ट हैंड करती रहनी है। और शॉर्ट हैंड इतना आसान काम नहीं है, वो उसमें कम से कम 8 से 10 महीने लग जाते हैं 100 की स्पीड आने में। इसलिए आप लोग अभी से लेकर के चलिए। वो करना है, एक एक्सरसाइज भी करनी है, टाइपिंग भी करनी है, उनकी कीज़ पता लगनी चाहिए आपको कि क्या कीज़ है, कैसे कैसे हाथ चलता है। अभी से स्टार्ट कीजिएगा कि अभी समय है, और स्टॉक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और बाकी शॉर्ट हैंड जो जैसे कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग मैं एक आइडिया देती हूँ कि इतना तो करना ही करना है। ये डे 3 का प्रोग्राम है। इसके बाद में जो रिपीटर्स हैं, ये बिगनर्स के लिए है, और ये जो रिपीटर्स हैं उनके लिए है। रिपीटर्स क्या करें, उन्होंने 50 रूल तक कर लिए, अब उन्हें आगे के 30 रूल करने हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, इस बुक से कर रही हूँ मैं, तो मैं इस बुक का लेके ही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है ना। और बाकी अगर किसी के मिक्स रूल कंप्लीट हो जाए, तो वो बार बार मल्टीपल टाइम्स उन्हें रिवाइज करें, जिससे क्या है, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 30 मिक्स रूल करें आगे के, और साइनो एंटो करें 30, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करें 20, और ईडियम करें 50। मैंने ये इतना इसलिए रखा है क्योंकि एक तो देखो, साइनो एंटो थोड़े हार्ड होते हैं, और स्टेनो वाले जो बच्चे रिपीटर हैं ना, उन्होंने पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं पढ़े होंगे। इसलिए मैं इनकी क्वांटिटी कम, मैं ये सब कुछ अपने ऊपर फील करके फिर ही सामने आप लोगों के रख रही हूँ, ताकि क्या है ना, आप लोग एक रियलिस्टिक में आ सके। ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं। मैं मुझे इतना टाइम, मतलब टाइम मिल पाता है कि मैं अच्छे से इनको 8 से 10 घंटे जो हो जिसमें होते हैं, जिसमें मुझे पढ़ाना भी होता है, यूट्यूब भी देखना होता है, उसके साथ में मैं ये सब कुछ पढ़ के और अच्छे से इनको अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। तो मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, क्योंकि ईडियम्स इजी होते हैं, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी रख रही हूँ। कल हमने ये आपको वोकैब में करना है, और कल हमने किया था एक पैराजंबल किया था। आज हम एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट में हमेशा रखूँगी, पैसेज पैराजंबल ऊपर नीचे करती रहूँगी अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि क्लोज टेस्ट ज़्यादा आते हैं और वो थोड़ा सा हार्ड भी होता है। पैसेज और पैराजंबल की अपेक्षा क्लोज टेस्ट ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जीके में प्रस्तावना करनी है, भाग 1 और 2 भी करना है। इसके साथ में दिया हुआ है पूरा, परमार सर की पूरी पीडीएफ है। आप लोगों को किसी को पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कहीं भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो पीडीएफ दे दूँगी। रीजनिंग में 50 या तो 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगाना है, या 20 25 क्वेश्चन के 2 टेस्ट लगाने हैं। अब आप लोगों की मर्जी, कैसे भी लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाना है। और जो कल आपने टेस्ट दिया था, आपने उसमें देखा होगा कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है, कहाँ से नंबर कट रहे हैं। अगर नंबर कट रहे हैं किसी भी टॉपिक से, तो उस टॉपिक को लिखिए, नोट कीजिए, और उस टॉपिक पे 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कल मैंने 100 बताए थे, ज़्यादा हो गए थे थोड़े,
लेकिन आज 70 बता रही हूँ। 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब इतने क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हम अच्छे से उस टॉपिक पे पकड़ बना लेते हैं। तो यही है, आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में स्टेनो की एक डिक्टेशन, अगर आपने अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वैसे कीजिए, अगर आपने कर चुकी है तो एक डिक्टेशन कीजिए ATWPM के, और फिर उसे टाइप भी कीजिए। इस तरीके से क्या है ना, हमारी स्टेनो और CBT दोनों, जो स्किल का एग्ज़ाम है और CBT, इन दोनों की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, हम बहुत अच्छा अचीव कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा डे 3 का प्रोग्राम है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, और अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप ज़रूर कीजिए। ओके, आप सभी को राधे राधे। हमारे चैनल जर्नी ऑफ स्टेनोग्राफर में आपका स्वागत है। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।